यार दोस्तों, आज हम देख रहे हैं जीवन कौशल का पेपर जो एक बच्चे ने भेजा है। देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये पूछा गया है जीवन में चुनौतियों का सामना करने के लिए किस शिक्षण की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा जीवन कौशल, जो कि अ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, स्वस्थ शरीर में ही खाली स्थान मस्तिष्क निवास करता है। तो यहाँ पे स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, ये ब ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व होता है? तो समाज का विशेष महत्व होता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, सामाजिक विकास में जो है समाज का महत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, नशा करने वाले व्यक्ति में निम्नलिखित में से क्या लक्षण नहीं हो सकता? क्या नहीं हो सकता? देखो, नशा करने वाले में चिड़चिड़ापन देखने को मिलेगा, उल्टी होना भी है, थकान महसूस होना भी है, शरीर का मजबूत होना, ये जो लक्षण है ये नहीं मिलेगा। जो नशा करता है उसका शरीर मजबूत नहीं होगा। अगला जो क्वेश्चन है, माता पिता यदि आपकी पढ़ाई छुड़वा कर आपका विवाह करवाना चाहें तो आपकी सोच होगी, आपकी कैसी सोच होगी? अपनी बात को सही तरीके से समझाना। ठीक है ना, आप अपनी बात को सही तरीके से समझाओगे कि मेरा विवाह कराना अभी जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं ये करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, जो भी आप बता सकते हैं वो बताएं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मित्र बनाते समय आप सर्वाधिक ध्यान किस ओर रखते हैं? तो अपने विचार, रुचि और आदत का भी भाई ध्यान रखते हो। बाकी तो जाति कोई भी हो, आप ये थोड़ी पूछते हो कौन सी जाति का मेरा मित्र बनेगा नहीं बनेगा, कौन से धर्म का है, तेरा धन बल क्या है, यानी कि तू कितना का अमीर है या गरीब है, ये सब चीज़ें नहीं आती हैं। तो अपने विचार, रुचि और आदत। गर्भवती माता को कौन सा टीका अवश्य लगाना चाहिए? तो टिटनेस का इंजेक्शन जो है जरूरी लगाना चाहिए। ठीक है, ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किशोरावस्था की आयु निर्धारित की गई है। किशोरावस्था की आयु जो है 12 वर्ष से 19 वर्ष की मानी जाती है, ध्यान रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया, देखिए यहाँ पर पूछा गया है, खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को जो है खेल दिवस मनाया जाता है। अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए क्या आवश्यक है? तो दूरदर्शिता, यानी कि आपका जो सोच है वो कितना दूर तक जाता है, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए। इसके बाद जो कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ पे हाँ या ना में उत्तर देने हैं। स्वस्थ रहने के लिए योगाभ्यास करना जरूरी है, यानी कि योग करना जरूरी है। तो हाँ जी, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन हमने सही किया हुआ है। आधुनिक दिखने के लिए क्या नशा करना आवश्यक है? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। खेल सकारात्मक और ज्ञानवर्धक शिक्षण प्रक्रिया का एक माध्यम है, बिल्कुल सही बात है, तो यहाँ पे सही टिक लग गया। किशोरावस्था हमारी बाल्यावस्था एवं वृद्धावस्था की जोड़ने वाली कड़ी कही जाती है, बिल्कुल सही बात है। बाल्यावस्था के बाद आती है किशोरावस्था, किशोरा के बाद आती है वृद्धावस्था। ठीक है, तो ये तीनों अवस्थाएं होती है। सबसे पहले बाल अवस्था यानी बालक होते हैं, फिर किशोर बनते हैं, फिर वृद्ध बनते हैं। तो ये तीनों के तीनों जो है आपस में जुड़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, समाज में व्याप्त कुरीतियों को मिटाने वह दूर करने में आपका कुछ योगदान हो सकता है क्या? तो बिल्कुल हो सकता है भाई, हमारा योगदान तो कुछ ना कुछ हो ही सकता है। हमें अपने बड़ों के प्रति आदर भाव व सम्मान करना चाहिए, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे आगे जो क्वेश्चंस है, एड्स का पूरा नाम आप सभी को पता होगा। नशे के कोई दो कुप्रभाव लिखिए, तो अभी अभी हमने ऊपर देखा था एमसीक्यू में, नशे के क्या क्या प्रभाव होते हैं। शरीर कमजोर होता है, ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य खराब रहता है, उल्टी आता है, ये सारी चीज़ें आप इसमें बता सकते हैं। मित्रों का चयन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी हमने एमसीक्यू में देखा था, वहाँ से आंसर लिख सकते हैं। संतुष्ट या संतुलित भोजन किसे कहते हैं? जिसमें सभी विटामिन अवयव जो शरीर को रिक्वायरमेंट होते हैं, जो जरूरी होते हैं, वो मिल जाए, वही संतुलित भोजन होता है। संप्रेषण से क्या अभिप्राय है? संप्रेषण जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के विचारों का आदान प्रदान करने का जो है माध्यम है, इस तरह से समझा। संचार माध्यमों का अपने जीवन में कितना महत्व है, लिखिए। संचार माध्यमों का हमारे जीवन में बहुत सारा महत्व है, जैसे कि आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये भी संचार माध्यमों में भी आता है। तो इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ें इसमें लिख सकते हैं, इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। योगाभ्यास के सामान्य लाभ लिखिए, या फिर आप बता सकते हैं संचार के माध्यमों का दैनिक जीवन में महत्व क्या हो सकता है। आसन और प्राणायाम में मुख्य अंतर व लाभ बताने हैं आपको। मुख्य अंतर क्या होता है, साथ ही साथ लाभ क्या होता है। इसी में अथवा बाट भी दिया गया है, आपके अनुसार जिम्मेदार अभिभावकों में कौन कौन से गुण होने चाहिए, जो आपके पेरेंट्स हैं उनमें कौन कौन से गुण होने चाहिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने आपके योजनाबद्ध चरण स्टेप कौन कौन से हो सकते हैं, ये बताने हैं। यानी कि आप अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स उठाएंगे, कौन कौन से चरण उठाएंगे, वो आपको बताना है। इसी में अथवा दिया गया है, आपके अनुसार संचार साधनों में मोबाइल से क्या क्या लाभ और हानियां हैं, ये भी लिखना है। तो इस तरह का ये प्रश्न पत्र है जो आपने देखा।
और इस तरह का प्रश्न पत्र आपके ज़िले में भी आएगा, इस तरह के क्वेश्चंस आपके ज़िले में आएंगे, तो इनको तैयार करिएगा, आपका रिजल्ट जो है बेहतरीन हो पाएगा। प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, इस प्लेलिस्ट में सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए। और अपना क्वेश्चन पेपर भेजना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर हमने कई बार वीडियो में बताया हुआ है, उस व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं अपना प्रश्न पत्र। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने बेहतरीन कुछ सीखा होगा। फिर भी किसी को बच्चे को अगर व्हाट्सएप नंबर चाहिए तो लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपके सामने। तो यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप नंबर हो जाएगा 84, ठीक है, 690222 568, ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा। तो इसके थ्रू जो है आप अगर अपना कोई भी पेपर भेजना चाहते हैं 8469022568 इस नंबर पे भेज सकते हैं। तो विश्वास करता हूँ कि आप लोग जो है अपनी तैयारी अच्छा कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।